हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10 में हम लोग आगे के क्रम में मनुष्य में तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ऑफ माइंड की चर्चा की जाएगी। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की चर्चा की जाएगी। नर्वस सिस्टम ऑफ माइंड, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। 3 काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इन माइंड। मनुष्य में 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। CNS इसको कहते हैं। CNS शॉर्ट में कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, शॉर्ट में इसको PNS कहते हैं। और तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो 3 काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इन माइंड। मनुष्य में 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। बच्चों, तो एक एक क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ कैसे है? तो स्कल खोपड़ी में बंद मेरुरज्ज, स्पाइनल कॉर्ड बंद होता है और उसका जो मेरुरज्ज का इंटीरियर पोर्शन, अगला बड़ा वाला भाग होता है, उसी को मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहलाता है। द anterior part of spinal cord with covered close in skull known as brain। मेरुरज्ज का अगला भाग, चौड़ा भाग जो खोपड़ी स्कल में बंद होता है, उसको मस्तिष्क कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट। ये कितने भागों में बटा होता है? 2। कितने भागों में? 2 भागों में, ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में। CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्ज आते हैं। मस्तिष्क स्कल खोपड़ी में बंद मेरुरज्ज का अगला हिस्सा होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो मस्तिष्क के पीछे से वर्टेब्रे आती हैं, कमर में मिलती हैं, यहाँ पर ये मेरुरज्ज स्थित होता है। अब एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड ब्रेन, मस्तिष्क का अगला हिस्सा जो स्कल खोपड़ी में बंद होता है, वो मेरुरज्ज का अगला हिस्सा जो खोपड़ी में बंद होता है, उसको मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। बच्चों, ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 पार्ट, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से। देखिए, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड तथा पायामीटर, ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो सराउंड होकर के ये ब्रेन, मस्तिष्क का निर्माण करती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से मस्तिष्क बच्चों एक एक पढ़ा जाएगा। तो इसमें मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये फोर ब्रेन जो है, इसको अग्र मस्तिष्क, ये मिड ब्रेन है, इसको मध्य मस्तिष्क, और ये हिंड ब्रेन है, जिसको पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। फिगर में स्पष्ट हो जाएगा। तो अब फोर ब्रेन, मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग है और यह लगभग 2/3 जो है भाग मस्तिष्क का होता है। और इसमें मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं, हैविंग 2 पार्ट, सेरिब्रम और प्रोमस्तिष्क, इसी को कहते हैं प्रोमस्तिष्क और सेरिब्रम, और दूसरा है डायनसेफेलॉन। इस तरह से मस्तिष्क के कुल कितने भाग हो गए? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब अग्र मस्तिष्क जो फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन जो है मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। यह मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। ये मुख्य रूप से इसमें दो ही भाग होते हैं, सेरिब्रम और प्रोमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। बच्चों, मस्तिष्क में हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे, उसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहला फोर ब्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क से मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये 2/3 2/3 भाग मस्तिष्क का होता है और इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, सेरिब्रम और डायनसीफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 2 मुख्य भाग, सेरिब्रम और डायनसीफेलॉन, जो आप देख रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम, इसी को प्रोमस्तिष्क कहते हैं, सेरिब्रम या प्रोमस्तिष्क। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये मुख्य रूप से इसमें जो 3 गोलार्ध होते हैं, जिसमें गोलार्धों को सेरिब्रम गोलार्ध, प्रोमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। 3 गोलार्धों से मिलकर बना होता है ये भाग, जिसको प्रोमस्तिष्क गोलार्ध या सेरिब्रम आदि के नाम से जाना जाता है। अब इस हैविंग 3 थिक लाइन, इसमें 3 गहरी मोटी दरारें होती हैं, ठीक, मोटी गहरी दरारें होती हैं, जिसके कारण मस्तिष्क इसका मेड अप ऑफ 4 पार्ट, 4 भाग बन जाता है। क्या कितने भाग बन जाते हैं? 3 गहरी दरारों के होने के कारण इसके कितने भाग? 4 भाग में 4 पार्ट मेड अप हो जाते हैं। तो सेरिब्रम जो है देखने, सूंघने तथा स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं। इसके तीनों भाग में एक देखने का जो है ऑप्टिक पार्ट, एक जो है सूंघने का और एक स्पर्श करने के, तीनों अलग अलग केंद्र हो जाते हैं। सेरिब्रम जो है मनुष्य की चेतना, स्मृति, तर्क तथा बुद्धि का केंद्र होता है। सेरिब्रम क्या है? पहले ही बताया गया कि मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। तो ये मनुष्य की चेतना, स्मृति, याददाश्त जिसको कहते हैं, तर्क तथा बुद्धि का केंद्र होता है। सेरिब्रम के अल्प विकसित होने पर, यदि लेस डेवलप है मनुष्य में, सेरिब्रम लेस डेवलप है, तो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, वो जड़ बुद्धि का हो जाता है। सेरिब्रम जो है कंट्रोल करता है मस्तिष्क के ऑल पार्ट, सभी भागों को या अधिकांश भागों को, अदर भागों को भी मस्तिष्क के नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब इसका दूसरा पार्ट डायनसीफेलॉन है। दूसरा पार्ट क्या है? डायनसीफेलॉन। दिस पार्ट जो है कनेक्टेड, ये भाग जुड़ा होता है पीनियल बॉडी और पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि और पीनियल का, पीनियल बॉडी को ये कनेक्ट करता है, जोड़े रहता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं, ये डायनसीफेलॉन के ही भाग होते हैं। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ डायनसीफेलॉन। अब बच्चों दूसरा आता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का बीच वाला भाग होता है। इसके मुख्य 2 भागों से मिलकर बना होता है, कार्पोरा क्वेडिजिमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना और सेरेब्रम पिंडिकल्स। तो जो इसमें कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना होता है, ये किस तरह से कार्य करता है? एक्ट एज सेंटर ऑफ ऑप्टिक रिफ्लेक्स एंड हियरिंग रिफ्लेक्स। ऑप्टिक रिफ्लेक्स और हियरिंग रिफ्लेक्स जो है ये देखने के और सुनने के आर्च के रूप में कार्य करता है। ते कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना जो है मुख्य रूप से सेंटर्स होते हैं, केंद्र होते हैं इसके ऑप्टिक रिफ्लेक्स के और हियरिंग रिफ्लेक्स के, और सेरिब्रम और पिंडिकल्स इसी के भाग होते हैं। ये डायसीफेलॉन
और सेरिब्रम पिटिकल्स मिल करके जो है ये मिड ब्रेन मिल करके जो है पोन्स और मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग इस मस्तिष्क का तीसरा भाग हिंड ब्रेन की चर्चा करेंगे। कौन सा? हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। हाँ बच्चों, तो अब तीसरा मस्तिष्क का तीसरा प्रकार जो हिंड ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे और इसका नाम जो है सेरिबेलम। क्या है? देखिए, सेरिब्रम और सेरिबेलम में अंतर है। सेरिब्रम जो है फोर्थ ब्रेन में आता है, जबकि सेरिबेलम हिंड ब्रेन का हिस्सा है। इट इज मेड अप ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम या हिंड ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। याद रखिएगा कि पश्च मस्तिष्क का निर्माण जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। सेरिबेलम इज ए लार्ज सॉलिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये सेरिबेलम क्या है? बड़ा ठोस जटिल संरचना होती है मस्तिष्क का। ये हिंड ब्रेन जो है बड़ा है, सॉलिड है और जटिल संरचना होती है और ये उपस्थित होता है प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ सेरिब्रम। और सेरिब्रम के निचली सतह पर, निचले भाग या सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है। तो सेरिबेलम क्या है? बड़ा ठोस जटिल संरचना है जो सेरिब्रम के निचली सतह पर स्थित होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा इज पोस्टीरियर ट्राइएंगुलर पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला ऑब्लांगेटा पीछे की तरफ त्रिभुजाकार भाग होता है मस्तिष्क का। ये मस्तिष्क के पीछे ट्राइएंगुलर त्रिभुजाकार भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इट कंट्रोल, ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? कंट्रोल, नियंत्रित करता है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय रखता है, बैलेंस, संतुलन रखता है ऑफ द बॉडी। शरीर में नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण, समन्वय और संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ स्टेटेड मसल्स। रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ स्टेटेड मसल, ऐच्छिक पेशियों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। रेखित पेशियों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। रेखित पेशियों को ही ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो स्टेटेड मसल की क्रियाविधि को ये नियंत्रित करता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के कार्य। तो मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भाग हैं, उनके अलग अलग कार्य हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला का भाग है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम ये इसके कई भाग हैं, 4 भाग होते हैं। सेरिब्रम के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। सबसे पहला फ्रंटल पॉली, फ्रंटल आर्च, जिसको एफ से संकेत में लिखते हैं, एफ। ये कंट्रोल द स्टेटेड मसल, ये रेखित पेशियों का नियंत्रण करता है। किन पेशियों का? फ्रंटल पॉली जो है सेरिब्रम का रेखित पेशियों का नियंत्रण करता है। जबकि पेराइटल आर्च, पेराइटल पॉली जिसको पी से लिखते हैं, ये फीलिंग ऑफ कोल्ड हॉट टच, प्रेशर एंड पेन रिस्पांस देता है। ये ठंडी का, गर्मी का, स्पर्श का, दबाव का तथा दर्द के प्रति अनुक्रिया करता है। इसी का फीलिंग कराता है। फीलिंग पी से। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल ओ ऑप्टिक सेंसरी नेचर होता है। ऑप्टिक दृश्येंद्रियों को नियंत्रित करता है। दृश्य रंगाओं को दृश्येंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है ऑक्सीपिटल, जिसको ओ से। और टेम्पोरल बच्चों जिसको टी से लिखते हैं, हियरिंग सेंसरी रिस्पांस, सुनने के प्रति संवेदी होता है। तो याद रखेंगे कि FPOT, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 मुख्य भाग होते हैं सेरिब्रम के, जो क्रमशः फ्रंटल पॉली जो होती है, ये जो है ठंडी का, गर्मी का, दबाव का, दर्द का अनुभव कराती है और इसी के प्रति
अनुक्रिया देती है। पेराइटल पाली जो होती है ऑप्टिक सेंसरी होती है, दृश्य इंद्रियों द्वारा, आंखों द्वारा जो है दृश्य सेंसरी जो संवेदनाएं होती हैं उनको ग्रहण करती है। और ऑक्सीपिटल जो है वो ऑप्टिक सेंसरी होती है। क्या होती है? ये ऑप्टिक सेंसरी, देखने के प्रति संवेदी। और हियरिंग सेंसरी टेम्पोरल होती है। इस तरह से FPOT सबका ये सेरिब्रम का अलग अलग कार्य आप समझ लिए चारों पाली के। F स्टेटेड मशीन, रेखित पेशियों का नियंत्रण। P जो है ठंडी, गर्मी, दबाव, दर्द का अनुभव कराती है। ऑक्सीपिटल जो है दृश्य इंद्रियों के द्वारा दृश्य रंगाओं को ग्रहण करती है। और टेम्पोरल जो है हियरिंग सेंसरी, सुनने के प्रति संवेदी होती है। अन्य भागों, मस्तिष्क के अन्य भागों के भी कार्य है उसको भी बता दे रहे हैं फिगर के साथ, और फिगर को ध्यान से आप देखेंगे। हाँ बच्चों, तो दूसरा भाग जो है सेरिब्रम के बाद जो है डाइसेफेलान मस्तिष्क का होता है। और अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसके मुख्य दो भाग होते हैं जो बताया गया, थाइलमस और हाइपोथाइलमस। ये दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने, आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचानने का कार्य करता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो है ये भूख, घृणा, ताप नियंत्रण और प्यार आदि का केंद्र होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। इसी तरह से मध्य मस्तिष्क में आपको बताया गया था कि इसके मुख्य पालियां दृष्टि, देखने का कार्य, हियरिंग, श्रवण, सुनने का कार्य तथा रिफ्लेक्ट एक्शन को कंट्रोल करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। देखने, सुनने तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। अब अनुमस्तिष्क बच्चों, अनुमस्तिष्क जो है एक कंकाल पेशियों के संकुचन और शिथिलन, मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, शरीर के अंगों में गति प्रदान करता है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, कंकाल पेशियों में संकुचन, शिथिलन देता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। जैसे आपको तेजी से दौड़ना हो, धीमी गति से दौड़ना हो, खड़े हो जाना हो, बैठ जाना हो इत्यादि में साम्य अवस्था को लाता है, बैलेंस रखता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा बच्चों, यह मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन, अनस्टेटेड मसल, अनैच्छिक पेशी और रेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी का नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस तरह से मस्तिष्क के कार्य पूर्ण होते हैं। अब हम आपको इसका फिगर दे रहे हैं। फिगर में ध्यान से देखेंगे। सबसे आधारित कोष स्पाइनल कॉर्ड है और यह इसके ऊपरी हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके साइड में देख रहे हैं गोली संरचना पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि है और इसके शीर्ष ऊपरी भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित है। इधर सेरिब्रम, इसी के बगल जो है स्टार लाइक स्ट्रक्चर लिए जो है सेरिबेलम है। जबकि सेरिब्रम सबसे ऊपर, जिसमें गहरी 3 दरारें हैं जिससे 4 भाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसमें धूसर पदार्थ, कार्पस कैलोसम, श्वेत पदार्थ, मध्य मस्तिष्क इत्यादि उपस्थित हैं। इस तरह से फिगर बच्चों मस्तिष्क की संरचना का है। इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, बना लेंगे तो मस्तिष्क, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क अभी पढ़ा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसका दूसरा भाग जो अभी हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुरज्जु पढ़ना है, जो कल पढ़ेंगे। वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, अच्छे से देखें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।